हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वोकेबलरी प्रीवियस सीरीज़ की 36 लेक्चर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर सिनोनिम्स पर फोकस करेगा। इसमें हम लोग सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में हमारे एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन फोकस हमारा सिनोनिम्स पर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है जिसे हर बच्चे को देखना चाहिए। ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीयू के लिए, एमटीएस के लिए और एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए, जो आपके 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो पहले ही लेक्चर से आज तक के लेक्चर को अच्छे से देखें। जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो प्लीज़ सारे लेक्चर्स देखें और सारी वीडियोस के नोट्स प्रॉपर बनाएं सो दैट उन्हें कुछ फ़ायदा मिले। और वोकेबलरी सीरीज़ के अलावा एरर डिटेक्शन की और नाउन्स की भी जो सीरीज़ पड़ी है उसको भी देख लें वो। और हम लोग आगे से बेसिक अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग बता दीजिए आपको कब से बेसिक स्टार्ट करना है। हम ग्रामर के बिल्कुल ए से बेसिक से चलेंगे और जेड तक जाएंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस पेपर्स के भी करेंगे, टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो जैसा भी हो आप मुझे बता देना शेड्यूल मैं कब से स्टार्ट करूँ, और इस सीरीज़ को पूरा देख लेना। और आज का जो लेक्चर है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिनोनिम्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, 36 लेक्चर है ये हमारा जो हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमसे कहता है मोरबिड। मोरबिड माने क्या होता है? कोई व्यक्ति जो बहुत बीमार होता है ना, जो अस्वस्थ होता है, अनफिट, उसको मोरबिड कहते हैं। यानी बीमार या अस्वस्थ या रोगी भी कह सकते हैं आप इसे। ये कौन होता है बेचारा? एक रोगी होता है जिसको मतलब कोई बीमारी होती है। तो मोरबिड का मतलब क्या हो गया? या तो रोगी या बीमार या अस्वस्थ, जो भी है। ठीक है, अब आपको इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट माने होता है अनजान व्यक्ति, मतलब जिसे कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल अनजान है। या फिर इसको मूर्ख भी कहते हैं या अशिक्षित भी कहते हैं किसी सेंस में। अब आप चाहें इसे अनजान कहो, मूर्ख कहो, अशिक्षित कहो, जो भी कहो, कम से कम मोरबिड यानी बीमार का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। तो ये तो गया। स्कैंडुलस। स्कैंडुलस का मतलब होता है अपमानजनक, है ना, बेइज्जती वाला, जिसे अपमानपूर्ण भी कह सकते हो या लज्जाजनक कह सकते हो। कहते हैं ना, दिस थिंग इज़ वेरी स्कैंडुलस, ये बड़ी अपमानजनक बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। तो दिस इज़ रियली स्कैंडुलस, ये वाकई में बहुत बेइज्जती की बात है, बहुत अपमानजनक बात है। तो स्कैंडुलस का मतलब था अपमानजनक, यानी बेइज्जत वाली बात, बेइज्जती वाली, अपमानपूर्ण जिसे कह सकते हो। अब आप चाहे इसे अपमानपूर्ण कहो, अपमानजनक कहो या फिर लज्जाजनक कहो, कम से कम बीमार का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। तो यहाँ तक ए जा चुका है, बी जा चुका है। इनोसेंट। इनोसेंट माने होता है सीधा साधा, एकदम भोला भाला इंसान, जिसे कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है ना। या फिर निर्दोष को भी इनोसेंट कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस पे कोई मतलब कहना चाहिए चार्ज लगा हो और वो उसमें साबित गलत हो, मतलब उस पर वो चार्ज सही साबित ना हो, तो उसको निर्दोष कहते हैं। तो निर्दोष को, भोला भाला को, मासूम को या बेगुनाह को क्या कहते हैं? हम इनोसेंट कहते हैं। आप चाहे इसे बेगुनाह बोलो, चाहे निर्दोष बोलो, चाहे सीधा साधा बोलो, चाहे भोला बोलो, भाई बीमार का ना सिनोनिम नहीं बना सकते। अब देखो आप, ए गया, बी गया, डी गया, मरता, क्या ना करता, सी का आंसर लगाता और वही लगाया है सी। ठीक है, अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी माने होता है स्वस्थ, और उसमें आपने यू एन लगा के यानी अन लगा के उसको नेगेटिव कर दिया, तो स्वस्थ का उल्टा तो अस्वस्थ होता है। यानी बीमार, अस्वस्थ, रोगी, ये किसका मतलब आ गया? अनहेल्दी के। ठीक है, तो अनहेल्दी के कितनी मीनिंग आया आपके पास में? अनहेल्दी के कितनी मीनिंग आया आपके पास में भाई? बीमार, अस्वस्थ, रोगी। अच्छा, मॉर्बिड का मतलब क्या था? बीमार। अनहेल्दी का मतलब क्या? बीमार। जब दोनों एक ही चीज़ दे रहे हैं तो समझ जाओ ना, सी सिनोनिम है। तो मॉर्बिड का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनहेल्दी इज द राइट आंसर। इंसर्जेंट। इंसर्जेंट माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो विद्रोही होता है, जो बागी होता है, मतलब जो किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो विद्रोही या बागी उसे ही कहते हैं जो किसी चीज़ का विरोध करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ लड़ता है, उसे विद्रोही कहते हैं या बागी कहते हैं। तो विद्रोही या बागी का सिनोनिम तो शायद विद्रोही या बागी ही होगा और थोड़ी होगा, है ना, कोई संत महात्मा थोड़ी हो जाएगा।
तो देखते हैं क्या होने वाला है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक माने होता है ऐसा व्यक्ति जो सनकी होता है ना, जो झक्की होता है, झर्री होता है, उसे इसेंट्रिक कहते हैं। अब आप चाहे इसे सनकी कहो, झक्की कहो या झर्री कहो, कम से कम इंसार्जेंट माने जो बागी था उसका सिनोनिम तो नहीं बना सकते। गया भी। स्पाई, स्पाई किसे कहते हैं? जासूस, गुप्तचर, मुखबिर। तो स्पाई का मतलब होता है गुप्तचर, मुखबिर या जासूस। भाई चाहे इसे जासूस कहो, चाहे मुखबिर कहो, चाहे गुप्तचर कहो, कम से कम विद्रोही का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। यानी सीधा सीधा बी गया, डी गया। एमिग्रेंट, देखिए एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, है ना, इमिग्रेंट, GRANT, इमिग्रेंट, और एक होता है एमिग्रेंट। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। चलो मैं इस कन्फ्यूज़न को पहले क्लियर करता हूँ। इमिग्रेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी और देश से किसी और देश में आके बसता है, ठीक है, ठीक है। और एमिग्रेंट उसे कहते हैं जो अपना देश छोड़ के कहीं और चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को हम। मान के चलो ये है कंट्री नंबर ए और ये है कंट्री नंबर बी। अब कोई एक व्यक्ति है जो एक्चुअली में पहले बी में रहता था, लेकिन अब उसने इस कंट्री को छोड़ दिया बी को, और वो कहाँ पे आके रहने लग गया? ए में आके रहने लग गया। तो वो कंट्री नंबर ए के लिए क्या कहलाएगा? वहाँ का मतलब वहाँ आया है ना बाहर से, तो क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट, है ना। कौन सा कहलाएगा? एमिग्रेंट। यानी इस बी वाले देश के लिए क्या कहलाएगा? वो प्रवासी, देश छोड़ने वाला, यानी ये वाला वर्ड कहलाएगा। तो जिस देश को उसने छोड़ दिया वहाँ पे वो क्या कहलाएगा उस देश के लिए? एमिग्रेंट। लेकिन अब वो ए में आके रहने लग गया है, तो ए वाले लोगों से क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। आई वाला कहेंगे, आई वाला, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है? इनसाइड। अब भाई कुल मिला के आप मुझे एक बात बताओ, कंट्री नंबर ए और कंट्री नंबर बी थे, उसने इस देश को छोड़ के यहाँ आया है, तो जहाँ आया है वहाँ के लिए क्या कहेंगे? इनसाइड, मतलब यहाँ तो अंदर आया है। और बी को क्या कर दिया उसने? एग्जिट छोड़ दिया है, तो एग्जिट लिख दिया। अब देखो एग्जिट का पहला वर्ड क्या है? ई। पहला लेटर कौन सा है? ई। और ई से बनता है एमिग्रेंट। तो जब किसी देश को छोड़ते हैं तो क्या आता है? एमिग्रेंट। और पहला वर्ड कौन सा है? आई। आई का मतलब क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट, ठीक है ना। तो जिस देश में आते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं? आई से बनता है इमिग्रेंट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से अगर क्लियर करूँ तो क्या है, देखिए ये कंट्री नंबर ए थी, ये कंट्री नंबर बी थी। कोई एक शख्स बी को छोड़ के ए में चला गया था, यहाँ तक क्लियर है? बी को छोड़ के ए में चला गया था। अब अगर बी को छोड़ के ए में गया है, तो जब वो कंट्री नंबर बी में था तो उसने अपनी कंट्री को छोड़ा ना बी को, तो वहाँ बी वाली कंट्री के लिए वो क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट। उसने एग्जिट कर दिया ना, तो एमिग्रेंट कहलाएगा। एमिग्रेंट किसके लिए है? कंट्री नंबर बी के लिए। यही व्यक्ति जब कंट्री नंबर ए में अब आगे रहने लग गया बी को छोड़ के, तो ए के लिए क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, है ना। तो जहाँ से जाते हैं छोड़ के, एग्जिट करते हैं, वहाँ से एमिग्रेंट, और जहाँ इनसाइड जाते हैं, अंदर जाते हैं, यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ के लिए इमिग्रेंट हो जाते हैं। तो ये एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा, अलग से लेक्चर बना दूंगा इस पर चाहे तो एमिग्रेंट माने क्या होता है? एमिग्रेंट माने होता है प्रवासी, परदेसी या देश छोड़ने वाला, जिसने अपना देश ही छोड़ दिया, ठीक है। तो देश छोड़ने वाला प्रवासी ये क्या कहलाता है? एमिग्रेंट कहलाता है। अब आप चाहे इसे प्रवासी कहो, परदेसी कहो, देश छोड़ने वाला कहो, कम से कम विद्रोही या बागी का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। तो देखो भाई सीधी सी बात है, इसेंट्रिक माने क्या था? झक्की, सनकी, झर्री, ये नहीं हो सकता आंसर। स्पाई माने जासूस, ये नहीं हो सकता। एमिग्रेंट माने देश छोड़ने वाला, ये नहीं हो सकता। रिबेल, रिबेल माने होता है विद्रोही, बागी, है ना। तो रिबेल माने भी क्या है? विद्रोही या बगावत करने वाला या बागी। और इंसर्जेंट का मतलब भी क्या है? विद्रोही। जब दोनों का मतलब है ही विद्रोही, तो मान लो ना यही तो सिनोनिम है इसका। तो सेकंड का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए, रिबेल इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बिगड़ैल सा होता है, जो लापरवाह होता है काम में,
हमेशा काम छोड़ के इधर उधर घूमता फिरता रहता है, अपने काम में सीरियस नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप लाइफ में चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बीइंग अ स्टूडेंट ये भी बहुत बड़ी जॉब है अपने आप में। हम सिर्फ पैसे के हिसाब से अपने आप को आंकते हैं कि हम बेरोजगार हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ पैसे को देख के ही मतलब कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो ये सोचना कि आप बेरोजगार हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने टाइम का, अपनी एज का। तो आप एक एक्चुअल में बिजनेसमैन हो, है ना। भले ही आप अभी इस टाइम पैसे नहीं कमा रहे हो, लेकिन पैसे कमाने के लिए आप जो टाइम, जो एफर्ट्स, जो एज अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये वापस नहीं मिलने वाली है। तो रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। रिटर्न तभी मिलेगा जब आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। और जॉब तब लगेगी जब आप उसके लिए अच्छे से डेली एफर्ट्स करोगे। ऐसा नहीं कि एक दो दिन मोटिवेशन आया, बहुत अच्छे से पढ़े और उसके 2 दिन के बाद में किताब ही उठा के नहीं देखी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करो, अपने अच्छे से पढ़ते रहो। तो ट्रॉन्ट माने क्या होता है? कामचोर। एक ऐसा व्यक्ति जो बिगड़ैल होता है, जो कामचोर होता है, या जिसका कहना चाहिए कि काम में मन नहीं लगता है, अपने कर्तव्य से भागने वाला जो होता है उसे ट्रॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉन्ट माने क्या आया? कामचोर, कर्तव्य से भागने वाला या बिगड़ैल। अब इसका सेम क्या होगा? वन हु लाइक्स टू स्पीक ट्रुथ। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सच बोलना पसंद है। वन हु लाइक्स टू स्पीक ट्रुथ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे सच बोलना पसंद है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये तो नहीं है ट्रॉन्ट का मीनिंग। वन हु ट्रस्ट एवरीवन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब पे भरोसा कर लेता है, बिल्कुल नहीं। वन हु स्टेज अवे विदाउट परमिशन एक ऐसा इंसान जो बिना परमिशन के हमेशा घूमता फिरता रहे, ये बिगड़ैल व्यक्ति है। हमेशा आवारागर्दी, घर वालों की परमिशन के बिना उठाया अपनी स्कूटी बाइक और घूमते फिर रहे जनाब, है ना। इस टाइप के जो होते हैं ना, जो वन हु स्टेज अवे विदाउट परमिशन, बिगड़ैल जिन्हें कहते हैं ना, बिगड़े हुए शहजादे, इस टाइप से। तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी नीचे वाला देखते हैं, ए ट्रुथफुल आंट। आंट माने अभी आंटी भी हो सकता है, मौसी भी हो सकता है, या चीटी को भी आंट कहते हैं, मैं आपका तो, लेकिन वो आंट ANT वाला होता है ना कि AUNT। आंट माने वैसे यहाँ पे ना आंटी है, मौसी, चाची, जो भी आप मानो। और ट्रुथफुल मतलब सच्चाई, सच्ची, सच्ची चाची, सच्ची ताई, है ना। तो ये तो सेंस निकल के नहीं आता मीनिंग। वन हु लाइक्स टू स्पीक ट्रूथ, जैसे सच बोलना पसंद हो, ये नहीं हो सकता। वन हु ट्रस्ट एवरीवन, जो हमेशा सब पे भरोसा करता है, ये नहीं हो सकता। वन हु स्टेज अवे विदाउट परमिशन, हाँ ये हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना अनुमति के घूमता फिर रहा है, घर वालों की मर्जी नहीं, उसके बाद भी उनसे पूछा नहीं, गछा नहीं, उठाया और चल दिया बस, ये होता है बिगड़ैल व्यक्ति, कामचोर, कर्तव्य से भागने वाला। तो ट्रॉन्ट का मतलब भी क्या है? बिगड़ैल। और ये तो पता ही लग रहा है जो बिना परमिशन के जाए ये बिगड़ैल ही होता है। तो सी आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 179, क्या कहता है हमसे? मिस एंथ्रोप। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है फिलेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, PHILANTHROPE, फिलेंथ्रोप। फिलेंथ्रोप से बनता है फिलेंथ्रोपिस्ट। अब फिलेंथ्रोप माने होता है समाज सेवी, लोगों को प्यार करने वाला, लोगों के हित का सोचने वाला, यानी मानव हितैषी। लेकिन मिस एंथ्रोप माने होता है जो मानव जाति से मतलब दुश्मन, मतलब कहना चाहिए घृणा करे, नफरत करे, इसके अंदर शत्रुता होती है लोगों के प्रति। तो मिस एंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स होल मैनकाइंड, है ना। यानी मानव शत्रु कह सकते हो, मानव द्वेषी कह सकते हो, या फिर लोक शत्रु कह सकते हो, मनुष्य शत्रु कह सकते हो। मतलब लोगों से इस नफरत होती है, लोगों का दुश्मन होता है ये ऐसा व्यक्ति, मिसेंथ्रोप। अब वन हु हेट्स मैन, एक ऐसा इंसान जो मर्दों से, आदमियों से नफरत करता है। क्यों? औरतों से, बच्चों से नफरत नहीं है, मिसेंथ्रोप से नहीं कहते हैं, ठीक है। वन हु लव्स मैनकाइंड, भाई साहब जो पूरी मानव जाति से प्यार करता है ना, उसे फिलेंथ्रोप बोलते हैं ना कि मिसेंथ्रोप। तो ये नहीं हो सकता। वन हु हेट्स वीमेन, जो औरतों से नफरत करता है, इसे मिसोजिनिस्ट, है ना, कहते हैं। तो ये नहीं आ सकता आंसर। अब आप देखो, C गया, D गया, B गया, मरता क्या ना करता, ये आंसर ही आएगा। वन हु हेट्स होल मैनकाइंड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी की पूरी मानव जाति से नफरत करता है, दुश्मनी रखता है, इसे कहते हैं मनुष्य दोषी, मनुष्य शत्रु, ठीक है, मिसेंथ्रोप। तो ए सही आंसर आया 179 का। और लास्ट वोकैब आज की देखते हैं, इसके बाद वर्ड मीनिंग देखेंगे। चले मत जाना छोड़ के कहीं, वर्ड मीनिंग पूरी देख लेना। रिपेरेशन माने क्या होता है? रिपेरेशन माने होता है सुधारना,
ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं रिपेरेशन का मतलब हट जाना भरना भी होता है, मैं आपको बताऊं। तो रिपेरेशन का मतलब मरम्मत सुधारना भी हो सकता है, मरम्मत करना भी हो सकता है। और रिपेरेशन का मतलब जुर्माना भरना भी होता है, हर्जाना भरना भी होता है, दंड भरना भी होता है, जिसे पेनल्टी कहते हैं। तो रिपेरेशन के कितने सारे मीनिंग आ गए, जुर्माना भरना, हर्जाना भरना, है ना, या सुधारना, मरम्मत करना, ये सारे रिपेरेशन है। तो रिपेयर से बनता है ना, तो वो रिपेयर माने तो मरम्मत करना होता है। तो रिपेरेशन माने मरम्मत हो गया, सुधार हो गया, हर्जाना हो गया, जुर्म हो गया, मतलब जुर्म की हर्जाना हो गया भरना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। अब इसका सेम बताना है, करेक्शन माने क्या होता है। करेक्शन माने होता है गलती का सुधार करना। ठीक है, यानी त्रुटि या शुद्धि जो है वो करना, अशुद्धि को शुद्ध करना, जांच के सुधार करना। तो इस करेक्शन का मतलब जो है ना सुधारना, और यहाँ रिपेरेशन का मतलब जो है सुधार है। इन दोनों में अंतर है। अब वो कैसे मैं आपको बताऊँ। आपने कोई गलती करी और आपने उस गलती के लिए पेनल्टी, आपका सपोज दैट 100 रुपये का या 200 रुपये का चालान कट गया, तो अब आपने उस चालान को पे कर दिया, तो आपने अपनी गलती को सुधारा है कि हाँ भाई मैं अपनी जो गलती हुई है उसके लिए पश्चाताप फील कर रहा हूँ, और मैं इसकी तरफ से एक ऐसा जुर्माना दे रहा हूँ, मतलब एक ऐसा कुछ अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ताकि मैं आगे के लिए ध्यान रखूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये जो सुधार है ना, ये गलती के सुधार के सेंस में है रिपेरेशन। और ये जो करेक्शन है ना, ये इंसान की गलती के लिए नहीं है, मतलब लिखने में बोलने में जो गलती हो गई हैं उनको इंसान सही करेगा। मतलब इंसान के द्वारा और गलतियों को चेक करने सही करने को करेक्शन कहलाता है, लेकिन इंसान खुद जो गलती करता है उसको सुधारने को कहलाता है रिपेरेशन। ठीक है, नहीं समझे। मतलब इंसान की स्वभाव में जो उसकी खुद की गलतियां हैं, नेचर के अंदर जो आ गई हैं या उससे जो हो गई हैं, उसको सही करने के लिए रिपेरेशन आता है। और इंसान दूसरी चीज़ों में जो गलतियां निकालेगा उसे सुधारेगा, तो उसे करेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्शन तो आंसर हो नहीं सकता। सुधार करना या कहना चाहिए गलतियों को सुधारना, त्रुटि को सही करना, शुद्धि करना नहीं हो सकता। एस्पर्जन, एस्पर्जन माने होता है कलंक, बदनामी। अब चाहे इसे कलंक कहो या बदनामी कहो, कम से कम सुधारने का या हट जाना भरने का सेम तो नहीं हो सकता ना ये। तो सी गया, बी गया। डेलीगेशन या कंपनसेशन। डेलीगेशन पता है किसे कहते हैं। डेलीगेशन एक बहुत बड़ी टीम होती है, दल होता है, ठीक है, जो लोग किसी एक पूरी कहना चाहिए अपने पूरे पक्ष की तरफ से या अपने पूरे एक गुट की तरफ से उनका प्रतिनिधि होता है। तो डेलीगेशन को हिंदी में प्रतिनिधि मंडल कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप शिष्टमंडल भी कह सकते हैं। तो प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल क्या कहलाता है, डेलीगेशन। फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे सारे कंट्रीज से लोग आए हैं, तो वहाँ पे इंडिया की तरफ से जो लोग भारत को रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग गेम्स में, है ना, तो उनकी पूरी एक टीम होगी सब प्लेयर्स की, जिसमें एथलीट्स भी होंगे, बैडमिंटन प्लेयर्स भी होंगे, रेसलर्स भी होंगे, एक्सपर्ट जो है। तो उन सबको क्या बोलेंगे, डेलीगेशन बोलेंगे, यानी प्रतिनिधि मंडल। वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो डेलीगेशन माना था प्रतिनिधि मंडल। भाई रिपेरेशन माने क्या था, हट जाना भरना या फिर गलती का सुधार करना। प्रतिनिधि मंडल इसका सुनाने कब से हो गया, नहीं हो सकता। करेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एस्पर्जन नहीं हो सकता। एस्पर्जन माने क्या था, दोष, कलंक या बदनामी। अब जब 3 चले गए तो मरता क्या ना करता, एक को आंसर लगाता। कंपनसेशन माने क्या होता है, कंपनसेशन माने होता है जुर्माना भरना, हट जाना, गलती को सुधारना। तो भाई कंपनसेशन भी तो वही है जो रिपेरेशन का मतलब है, जुर्माना या हट जाना भरना, है ना। तो जब दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर जो हमने देखा। तो चलिए आज की वोकैब को हम ज़रा क्विक रिवीजन में लेके आते हैं, फिर इसके हिंदी मीनिंग देखेंगे। मॉर्बिड, मॉर्बिड माने क्या था, बीमार। शायद अनहेल्दी माने भी तो यही था, बीमार। तो सी आंसर हुआ इसका सही। इंसार्जेंट माने होता है विद्रोही, तो रिबेल माने भी तो यही होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ट्रॉन्ट माने होता है जो व्यक्ति जो कामचोर हो, बिगड़ैल हो, तो मतलब वन हु स्टेज अवे विदाउट परमिशन, यानी सी सही आंसर है। ठीक है, मिसेंथ्रोप माने होता है मानव शत्रु, मतलब वन हु हेट्स होल मैनकाइंड, तो ए आंसर आएगा। रिपेरेशन माने होता है गलती का सुधार करना, हर्जाना बनना, तो कंपनसेशन का मतलब भी यही होता है, तो ए आंसर आएगा। ठीक है, अब जरा हिंदी मीनिंग चेक कर लें आप। मॉर्बिड माने मैंने आपको बताया था बीमार होता है, रोगी होता है, अस्वस्थ होता है, तो मॉर्बिड का तो यही मीनिंग होता है। इग्नोरेंट माने क्या था, अनजान, सीधा साधा, मूर्ख। स्कैंडुलस, बेइज्जती, अपमानपूर्ण, लज्जाजनक। अनहेल्दी माने बीमार है, तो मॉर्बिड का ये तो सेम था, अनहेल्दी।
इनोसेंट माने तो भोला भाला मासूम या निर्दोष है। और इंसार्जेंट माने क्या है, बागी विद्रोही। तो रिबेल इसका सही आंसर था, क्योंकि इसका मतलब भी बागी होता है। देखो जो इसमें दे रखा है रिबेल का मतलब भी। इसेंट्रिक कौन था, सनकी व्यक्ति, झक्की। और एमिग्रेंट देश छोड़ने वाला। ठीक है। स्पाई माने क्या था, जासूस, मुखबिर, गुप्तचर्या, ताकना। ताकने को भी स्पाई कहते हैं। तभी तो स्पाई कैमरा होता है जो हमेशा ताकता रहता है चीज़ों को। ट्रॉन्ट माने क्या है, बिगड़ैल, कामचोर। मिसेंथ्रोप, मानवद्वेषी। लोक शत्रु या मनुष्यद्रोही। अच्छा, रिपेरेशन माने क्या है, सुधार, मरम्मत, हट जाना या जुर्माना भरना, नुकसान भरना। तो शायद कंपनसेशन का मतलब भी देखो यही आ रहा है, क्षतिपूर्ति या हट जाना। और यहाँ भी क्या है, हट जाना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। करेक्शन माने तो वही जांच करना, शुद्धि करना होता है। एस्पर्जन माने क्या है, कलंक, बदनामी। और डेलीगेशन माने प्रतिनिधि मंडल। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे हिंदी मीनिंग्स दे रखे हैं, इन्हें पॉज करके आप या तो पढ़ लोगे या नोट कर लोगे, जैसा आपको करना हो, आपको सूटेबल जो लगे, जो अच्छा लगे आप वैसे करो। ठीक है। और अच्छे से मेहनत करते रहो। धीरे 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 चीज़ें सीख के ना, जब अभी लेवल बढ़ाएंगे अपना, तो आप देखना आपकी इंग्लिश कितनी सुधर जाएगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। गारंटी का मतलब समझते हो आप, मतलब मैं लिख, मतलब अपनी तरफ से कह रहा हूँ आपसे, लिख के ले लो मुझसे। अगर मेरे हिसाब से चलते रहोगे और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश मेरे साथ पढ़ लोगे ना, मात नहीं खा सकते आप इंग्लिश में। अगर 100 नंबर का पेपर है ना, तो 90 प्लस करके आओगे। गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको इस चीज़ की। बस आप मेरे हिसाब से चलते रहो। और रटना बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नोट्स बनवा दूंगा। मिनिमम नोट्स बनाएंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। आपको नाउन की थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको नाउन को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये आना चाहिए। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। एप्लीकेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, रटना कुछ नहीं है। और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। तो जितने भी हमने आज वर्ड्स पढ़े हैं, उन्हें एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। मॉर्बिड माने क्या था, बीमार। और यहाँ पे अनहेल्दी माने भी बीमार। इंसार्जेंट माने था विद्रोही, तो रिबेल माने भी विद्रोही। ट्रॉन्ट माने था एक ऐसा व्यक्ति जो कामचोर हो, तो सी मतलब जो विदाउट परमिशन घूमता रहे। मिसेंथ्रोप माने मानव शत्रु, मतलब वन हु हेट्स होल मैनकाइंड। रिपेरेशन माने हट जाना भरना। कंपनसेशन माने भी यही है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। आप लोग वीडियो में लाइक करने में और कमेंट करने में इतना क्यों हिचकिचाते हो। हमारे और आपके बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जब तक एक स्टूडेंट अपने टीचर से हेजिटेशन दूर नहीं करेगा, हिचक दूर नहीं करेगा, तब तक उसके मतलब कहना चाहिए अंदर की जो एक जिज्ञासा है वो निकल के नहीं आएगी। वो डाउट में रहेगा, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा डर के मारे, हाय कहीं कुछ डांट ना दें, कुछ कह ना दें, मतलब ये ना मजाक ना बन जाए कि इसे इतना नहीं आता। कुछ नहीं होता इन सब से। आप क्लियरली अपना अच्छे से तैयारी करो, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको प्लीज़ कमेंट करके बताया करो मुझे, है ना। चाहे वो ऐसा नहीं है कि मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ तो ग्रामर के पोर्शन को आपको डिस्कस नहीं करूँगा, कहीं साहब नाउन का क्वेश्चन या प्रोनाउन का क्वेश्चन। अरे आपने एडजेक्टिव का भी डाउट हो ना, तो एडजेक्टिव का कमेंट में डालो आप। अगर आपका टाइम एंड टेंस का कोई क्वेश्चन है ना, तो उसे डालो आप। अगर आपको लग रहा है ना कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, तो आप उसे कम से कम कमेंट तो करो। ये थोड़ी कि वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ तो वोकेबलरी को ही कुछ कमेंट करोगे। अरे जितने भी डाउट है कम से कम कमेंट तो करो उन्हें। डाउट सेशन का एक लेक्चर बना दूंगा, कम से कम 10-12 बच्चों के कमेंट आएंगे, मतलब डाउट्स आएंगे, तो उन सारे डाउट्स को एक साथ इकट्ठा करके एक लेक्चर बना दूंगा। उन 10 या 20 डाउट्स में 20 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और एक बच्चे के क्वेश्चन से सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ऐसे डाउट्स क्लियर करवा के सेशन चलाते रहोगे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। थोड़ा एक्टिव हो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बच्चा ऑल द बेस्ट।